हेलो बच्चों, मैं शरद सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल शरद कोचिंग क्लासेस में। तो उम्मीद है आप सभी बच्चे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड अध्याय 1। इस अध्याय का नाम है बहुपद। क्या है बच्चों? इस अध्याय 1 का नाम है बहुपद। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमने इस लेक्चर की 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए। आज की जो क्या है बच्चों, हमारी तीसरी लेक्चर है। तो जैसा कि आपको पता है हमने लेक्चर नंबर 2 में प्रश्नावली 1 स्टार्ट कर लिया था बच्चों। क्या मैंने बोला? लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रश्नावली स्टार्ट कर लिया था। जैसा कि आपको पता है, जो बच्चे भी हमारा पिछला लेक्चर नंबर 2 देख लिए हैं तो आप लोगों को पता है हमने प्रश्नावली 1 स्टार्ट कर लिया था। और प्रश्नावली 1 का हमने 6 क्वेश्चन कवर कर लिया था। क्या मैंने बोला बच्चों? हमने प्रश्नावली 1 का 6 प्रश्न कवर कर लिया था। क्लियर है? तो आज हम इस प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है बच्चों? आज हम इस प्रश्नावली 1 को पूरा कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? चलिए, तो जैसा कि आपको पता है आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रश्नावली 1 पढ़ेंगे। क्लियर है? अब प्रश्नावली 1 में हम क्या पढ़ रहे थे आपको पता है? बहुपदों का भाग। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? बहुपदों का भाग। तो वही प्रश्नावली 1 में जो बहुपदों का भाग है उसका कुछ हमारा शेष प्रश्न बच गया है। क्लियर है बच्चों? क्या बचा है? हमारा शेष प्रश्न बच गया। तो उस शेष प्रश्न को आज के लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो आज का लेक्चर है इस बहुपद वाले चैप्टर का, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है। क्या है बच्चों? लेक्चर नंबर 3। तो आज हम इस लेक्चर नंबर 3 में प्रश्नावली 1 को पूरा कवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? पूरा कवर कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आप सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर के मेरे साथ बैठ जाइए और देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी आप उसको क्या करते जाएंगे, बारी बारी नोट करते जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो जैसा मैंने आपको बोला ये हमारा क्या है बच्चों? लेक्चर नंबर 3 है। क्या है बच्चों? लेक्चर नंबर 3। क्लियर है? तो इस लेक्चर नंबर 3 में जो हमारा अधूरा शेष जो बच गया था प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन, उसे हम कवर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? उसे हम कवर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता था कि हमने प्रश्नावली 1 में क्या सीखा था? बहुपदों का भाग सीखा था। क्या सीखा था बच्चों? बहुपदों का भाग, कि किस प्रकार से एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? क्या सीखा था? एक बहुपद को दूसरे बहुपद से किस प्रकार से भाग दिया जाता है। ठीक है? तो आपको भी पता है कि हमने जो पिछले क्वेश्चन में देखे, पिछले लेक्चर के क्वेश्चन में देखे, क्या उसमें हमको 2 बहुपद दिया होता था। क्या मैंने बोला? हमको 2 बहुपद दिया होता था। उसमें से एक बहुपद बनता था भाज्य और दूसरा बहुपद बनता था भाजक। क्लियर है? हम भाज्य को भाजक से जनरली भाग देते थे। क्लियर है? लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन है जो आपको इस पेज में आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का है, थोड़ा सा अलग किस्म का। कैसे अलग किस्म का? यहां पर हमको क्या क्या दिया रहेगा? देखिए, यहां पर हमको भाजक दिया रहेगा, यहां पर हमको भागफल दिया रहेगा। क्या क्या मैंने बोला बच्चों? फिर से एक बार रिपीट करूंगा। आज के इस क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में हमको भाजक दिया रहेगा, हमको भागफल दिया रहेगा और हमको बच्चों शेषफल दिया रहेगा। क्लियर है आप सबको? लेकिन एक चीज बच्चों छूट गया। क्या है बताइए? तो आपका आंसर होगा सर भाज्य। आप बोलना भूल गए। तो आपका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि भाज्य को यहां ना हम ज्ञात करेंगे, हम निकालेंगे कि भाज्य कितना होगा। क्लियर है? सबका दिमाग चलने लगा होगा। मैंने क्या बोला? भाज्य दिया होगा, भाजक दिया होगा, शेषफल दिया होगा। ठीक है? और हम क्या निकालेंगे? भाज्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? भाज्य निकालेंगे। जैसा कि ये बच्चा यहाँ पर पढ़ता लिखता हुआ आपको नजर आ रहा है, कितना क्यूट सा, बहुत अच्छा बच्चा है ये, है ना? उम्मीद है आप भी सारे बच्चे इसी बच्चे की तरह पढ़ाई करते होंगे जैसा ये दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर है? तो देखिए ये बच्चा क्या बता रहा है हमको। ये बच्चा बताना चाह रहा है कि सर जब हमको भाज्य निकालना होगा ना, देखिए ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये बोल रहा है कि सर जब हमको भाज्य निकालना होगा ना तो हम क्या करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, बोल रहा है सर हम ना भाजक को भागफल से ना सर पहले गुणा कर लेंगे। क्या मैंने बोला? पहले भाजक को ना भागफल से गुणा कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें शेषफल को जोड़ देंगे। क्लियर है? देखिए ये क्यूट सा बहुत अच्छा बच्चा है ना? ये क्या बोल रहा है? देखिए फिर से ये बोल रहा है कि सर हमको जब भी भाज्य ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? हम भाजक को ना भागफल से गुणा कर देंगे। ठीक है? उसके बाद इनका जो गुणनफल का जो इनका आंसर आएगा उसमें ना सर शेषफल को जोड़ देंगे। देखिए कितना आसान हो गया। और जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल क्या होगा बच्चों? भाज्य होगा। वो क्या होगा बच्चों? हमारा फाइनल भाज्य होगा। देखिए कितना सरल मस्त सा सूत्र लगा हुआ है। हमको क्या करना है? हमको भाजक को भागफल में गुणा कर देना है, उसके बाद शेषफल से जोड़ देना है। आ गई बात सबको समझ में? उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? हमारा भाज्य होगा। क्या होगा बच्चों? भाज्य होगा। क्लियर है? तो देखिए इस बच्चे ने हमारी मदद की सूत्र को बताने में। तो आप सारे बच्चे भी इस सूत्र को इस अच्छे से बच्चे, क्यूट से बच्चे की तरह आप भी सारे के सारे बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और इस सूत्र को क्या कर लेंगे बच्चों? आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे।
क्लियर बच्चों, क्या कर लेंगे आप बहुत अच्छे बच्चे की तरह इस सूत्र को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का देखिए बच्चों क्या है, ये हमारा प्रश्न नंबर 7 है। क्या है हमारा आज का ये प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 7 है। चलिए अब इसको हल करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए। अगर हम जल्दी से हल नहीं करेंगे तो ये बच्चा नाराज हो जाएगा। क्यों नाराज हो जाएगा? सर देखिए ये बोल रहा है कि मैंने तो आपको फॉर्मूला बता दिया, फिर भी अगर आप प्रश्न लेट में बनाएंगे, इसलिए बच्चा नाराज हो जाएगा। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट बनाते हैं और सारे बच्चों को हम खुश कर देंगे। क्लियर है, आइए देखिए। तो क्या करते हैं आपको पता है, सबसे पहले हम हल लिखते हैं। क्लियर है बच्चों, आप सभी को पता होगा, सबसे पहले हम हल लिखते हैं। मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये बच्चा धीरे धीरे खुश होता जाएगा। ठीक है, आइए अब धीरे धीरे आप सारे बच्चे भी खुश होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सारे बच्चों को अब ये तरीका पता चल जाएगा कि भाजक और भागफल और शेषफल जब दिया हो तो भाज्य कैसे निकालते हैं। क्लियर है, चलिए आइए। तो सबसे पहले मैं हल लिख देता हूं, उसके बाद आप सारे बच्चों को पता है कि प्रश्न में जो जो भी चीज दिया होता है उसे हम पहले लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज दिया है, यहां हम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं सबसे पहले लिख देता हूं दिया है। ठीक बच्चों, क्या लिख देता हूं मैं सबसे पहले, दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बात आती है क्या क्या दिया है, उसे हम बारी बारी लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया बच्चों, भाजक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, भाजक। चलिए नोट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, भाजक को सबसे पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, आइए तो देखिए क्या कर लेते हैं बच्चों, भाजक को नोट कर लेते हैं। तो देखिए भाजक कितना दिया हुआ है, 3x घात 2 ऋण 2x धन 2। क्या दिया बच्चों, 3x घात 2 ऋण 2x धन 2। क्लियर है सबको? और क्या दिया हुआ है, देखिए सारे बच्चे देखिए अच्छे से, और क्या दिया है, भागफल दिया है। और क्या दिया है, भागफल दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है बच्चों, भागफल दिया है। भागफल कितना दिया हुआ है, देखो x धन 1। क्या मैंने बोला, भागफल कितना दिया है, x धन 1। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब भागफल हो गया। अब देखो और क्या दिया है, तो आपका आंसर होगा सर शेषफल दिया है, आप नहीं लिखे हो। तो आपकी बात को मैं मान के शेषफल को भी लिख देता हूं। ठीक है, चलिए तो यहां मैं क्या लिख देता हूं, शेषफल। क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा, जो जो दिया है सबको लिख दीजिए। शेषफल कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, अब मैं आपको पूछूंगा क्या कि इसमें निकालना क्या है, इसमें इस प्रश्न में निकालना क्या है। तो इस बहुत से प्यारे से क्यूट से बच्चे की तरह आपका भी आंसर होगा, सर हमको क्या निकालना है, हमको भाज्य निकालना है। क्या निकालना है, हमको भाज्य निकालना है। तो आपको पता है जब भाजक, भागफल और शेषफल दिया हो, है ना, और जब हमको भाज्य निकालना हो तो इस सूत्र की मदद ली जाती है, इस सूत्र की हेल्प ली जाती है। और ये बच्चा हमको यही बताने का प्रयास कर रहा है। तो आपका भी और मेरा भी आंसर होगा इस सूत्र को यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ पर जो भाजक, भागफल और शेषफल लिखा, इस सूत्र को हम इसके नीचे लिख देते हैं और बारी बारी सबका मान लिख देंगे और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, आखिरी में भाज्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए तो इस बच्चे की बात को हम मान लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, तो आइए तो भाज्य का इस फॉर्मूले को लिख देते हैं। चलिए तो क्या होता है, देखिए भाज्य बराबर क्या बच्चों, भाज्य बराबर क्या होता है, देखो भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, आइए क्या होता है, भाजक गुणित भागफल, है ना, धन शेषफल। क्या है बच्चों, शेषफल। क्लियर है, आइए तो सूत्र को तो हमने लिख दिया, आपको भी पता है इस बच्चे के कहने पर, है ना। आइए अब क्या करेंगे, हम मान को रखेंगे। देखिए कैसे मान रखेंगे, यहां लिखा है बच्चों भाजक लिखा है, तो देखो भाजक कहाँ है, तो भाजक यहां है। भाजक एक बहुपद है तो इस बहुपद को लिखिए। चलिए लिखते हैं, कितना है, 3x का घात 2 ऋण 2x धन 2। सबको क्लियर हो गया। उसके बाद गुणा का चिन्ह है तो मैं भी गुणा का चिन्ह लगा लेता हूं। उसके बाद भागफल लिखा है, देखिए भागफल कितना दिया है, तो आप सारे बच्चे बोलोगे सर x धन 1, x धन 1, x धन 1। तो मैं क्या लिख लेता हूं, आपकी बात को मान करके x धन 1 लिख लेता हूं। ठीक है, आइए भागफल की जगह क्या लिख देता हूं, x धन 1। फिर धन का चिन्ह लगा है तो मैं भी धन का चिन्ह लगा लूंगा। उसके बाद आप लोग बोलोगे सर अब तो शेषफल लिखना है, तो देखिए शेषफल कितना दिया हुआ है, तो शेषफल दिया है 3। कितना दिया है बच्चों, शेषफल दिया है 3। क्लियर है। अब देखिए कई बच्चे हड़बड़ा करके क्या बोलेंगे, सर इस 3 को इसमें जोड़ दो x धन 1 में। तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये जो भाजक है और ये जो भागफल है ना, इसको आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसको आपस में पहले गुणा करेंगे। क्लियर है, गुणा के बाद
जो आंसर आएगा ना उसके साथ शेषफल को जोड़ेंगे। इस बात को विशेष करके आप ध्यान देंगे। क्लियर है? आइए, ठीक है, सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले भाजक और भागफल का गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? गुणा करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं गुणा। अब गुणा कैसे करते हैं आप सबको पता होगा। कैसे पता होगा? देखिए, मैंने इस जो चैप्टर की, ये जो बहुपद वाले चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 1 है ना बच्चों, इसमें मैंने बेसिक पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एकदम बेसिक लेवल से। तो वहां मैंने आपको गुणा करना भी सिखाया था, है ना। आइए देखिए, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले बहुपद, देखिए ये पहला कोष्टक है, ये दूसरा कोष्टक है। ठीक है, पहले कोष्टक में एक बहुपद है, दूसरे कोष्टक में एक बहुपद है। क्लियर है? तो पहले कोष्टक के जो बहुपद है उसको दूसरे कोष्टक के बहुपद से गुणा करना है। तो कैसे करते हैं बच्चों हम लोग, आपको पता होगा। पहले कोष्टक का क्या लेते हैं बच्चों? पहले कोष्टक का पहला पद लेते हैं, उसको पूरे दूसरे कोष्टक के साथ गुणा कर देते हैं। ठीक है, आइए तो बताइए पहले कोष्टक का पहला पद क्या है? तो आप बोल रहे होंगे सर 3x², तो मैं भी बोलूंगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। तो क्या करेंगे, ये पहले कोष्टक का जो पहला पद है 3x², इसका गुणा हम पूरे दूसरे कोष्टक के साथ कर देंगे, पूरे दूसरे कोष्टक के साथ। आइए कर देते हैं। ठीक है, क्या मैं लिखूंगा? पूरा दूसरा कोष्टक x-1। सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, देखिए मैंने 3x² का गुणा, ध्यान से देखेंगे, मैंने 3x² का गुणा पूरे कोष्टक के साथ कर दिया। अगर अब देखिए उसके बाद यहां कौन बैठा है? ऋण 2x। ये तो हमारा बुरा मान जाएगा ये वाला पद। क्यों सर? आपने तो 3x² का गुणा पूरे कोष्टक के साथ कर दिया, हमको भूल गए। तो इन दोनों को कैसे भूल सकते हैं? दोनों मतलब देखिए ये दूसरा पद बचा है और ये तीसरा पद भी बचा है, तो बारी बारी इनको भी तो गुणा करेंगे ना, इनको भी नाराज नहीं कर सकते। क्लियर है? आइए तो अब क्या करेंगे, अब किसकी बारी आएगी? देखिए अब बारी आएगी पहले कोष्टक के दूसरे पद की। अब इस दूसरे पद का गुणा किसके साथ करेंगे? हम दूसरे बहुपद के साथ करेंगे, मतलब दूसरे कोष्टक के साथ करेंगे। क्लियर है? चलिए करते हैं। और बच्चों चिन्ह को नहीं भूलेंगे, चिन्ह को भी साथ में रखेंगे। क्लियर है? आइए तो क्या है हमारा, देखिए पहले कोष्टक का दूसरा पद, तो आप बोलेंगे सर ऋण 2x है। चलिए मैं ऋण 2x लिख देता हूं। क्लियर है? ऋण 2x लिख दिया। अब बताइए ऋण 2x का गुणा किसके साथ करेंगे? यहां मैंने गोला लगा दिया है रेड कलर में, तो करेंगे दूसरे नंबर के कोष्टक के साथ। चलिए पूरा दूसरे नंबर का कोष्टक लिख देता हूं। तो कितना है बच्चों? x-1 है। क्या है? x-1 है। सबको क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला जो तीसरा बंदा है, जो तीसरा पद है, वो ना नाराज हो जाए। अगला कौन है तीसरे नंबर का पद? वो है धन 2। वो बोलेगा सर इसका गुणा 3x² का गुणा कर दिया, इसके साथ ऋण 2x का भी गुणा कर दिया, अब मुझे कैसे भूल जाओगे? तो मैं बोलूंगा मस्त बात है, अच्छा याद दिलाए आप लोग। हम लोग तीसरे पद को भी नहीं भूल सकते, उसका भी गुणा करना पड़ेगा वरना नाराज हो जाएगा धन 2। ठीक है, अब धन 2 का गुणा, क्या मैंने बोला बच्चों? अब की बार धन 2 का गुणा, क्या धन 2 का गुणा, देखो धन 2 का गुणा किसके साथ करेंगे? दूसरे कोष्टक के साथ करेंगे। चलिए कर देते हैं x-1। अब क्या हो गया? अब तीनों की तीनों खुश हो गए, है ना। ये वाला बहुपद में पहले बहुपद जो है ना, पहला कोष्टक, उसमें 3 पद, तीनों की तीनों खुश हो गए। क्यों? मैंने तीनों को दूसरे कोष्टक से गुणा कर दिया। क्लियर है? सबको कर, किसी को छोड़ना नहीं है, भेदभाव करना नहीं है। ठीक है, आइए उसके बाद देखिए गुणा तो हो गया। अब देखो आखिरी में क्या बच गया? धन 3। याद करो शेषफल धन 3 था, उसको लिख दीजिए, आखिरी में उसको लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया। क्लियर है? ये यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो अब क्या करेंगे। अब 3x² का गुणा हम x के साथ करेंगे। क्लियर है बच्चों? 3x² का गुणा x के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 3x3 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 3x3। यहाँ पर जो x² अचर है, और सॉरी यहाँ पर जो चर है ना, सॉरी यहाँ जो x चर है और यहाँ पर जो चर है, इन दोनों का गुणा हो गया और घात जुड़ गया। क्लियर है बच्चों? क्या हो गया? घात जुड़ गया। उसके बाद इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह धन है, धन धन का गुणा धन होगा और 3x² का गुणा 1 के साथ होगा। तो किसी भी राशि का गुणा, क्या बोल रहा हूं बच्चों? किसी भी राशि का गुणा 1 के साथ होता है गुणा, तो वही राशि हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब 3x² का गुणा मैं 1 के साथ करूंगा तो वापस से मुझे क्या हो जाएगा? 3x² वापस प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे देखो, अब मैं करूंगा इस ऋण 2x का गुणा किसके साथ करूंगा बच्चों? देखो इस x के साथ करूंगा, इस x के साथ करूंगा। तो देखिए चिन्ह का करते हैं पहले गुणा, ऋण और इसका चिन्ह कुछ नहीं मतलब धन है, ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाएगा। क्लियर है? और 2x का गुणा x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2x² हो जाएगा। यहां भी जो चर चर है उनका घात जुड़ जाएगा। क्लियर है?
सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब देखो, अब यहां जो हम गुणा x के साथ तो कर दिए, अब किसके साथ करेंगे गुणा? अब करेंगे एक के साथ। किसके साथ करेंगे? अब एक के साथ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसका चिन्ह ऋण है, इस एक का चिन्ह धन है, धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, आपको पता है। और 2x का गुणा एक के साथ करेंगे तो वही 2x मिलेगा, है ना। 2x एकम 2x बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी राशि का गुणा जब हम एक के साथ करते हैं तो वही राशि प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, यहां का हो गया पूरा गुणा। अब आइए, अब क्या करेंगे? देखो, अब इस धन एक का गुणा पूरे कोष्टक के साथ करना है ना, अंदर में दो पद है। आइए, तो पहले किसके साथ करते हैं? x के साथ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका भी चिन्ह धन है, इसका भी चिन्ह कुछ नहीं मतलब धन है। धन धन का गुणा धन होता है, और 2 का गुणा मैं x के साथ करूंगा। क्या करूंगा बच्चों? 2 का गुणा x के साथ करूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे? 2x मिल जाएगा, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब देखो, अब किसके साथ गुणा किया जाए? तो आप लोग बोलोगे सर अब तो इस धन 2 का गुणा 1 के साथ भी करिए। बिल्कुल सही, चलिए करते हैं। देखो, पहले चिन्ह का करते हैं। धन धन का गुणा धन होता है, और 2 एकम कितना मिल जाता है बच्चों? 2 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 2 एकम 2। सबको पहाड़ा पता होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आखिरी में कितना बचा था? शेषफल याद करो। शेषफल का मान 3 था, तो मैं वही 3 को वापस लिख दूंगा, ठीक है, वही 3 को वापस लिख दूंगा। अब देखिए आगे, अब आगे क्या होगा, पूरी बात को ध्यान देंगे। इस यहां पर जो भी लाइन में लिखा हुआ है, बहुत सारे पद लिखे हुए हैं, है ना, तो ध्यान देंगे। यहां पर जो भी पद है ना, उसमें जो चर वाले पद हैं, है ना, जिसमें चर है, तो जो प्रत्येक पद में जो चर है, तो जो चर का घात है ना बच्चों, उसको घटते क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? घटते क्रम में, मतलब ऐसा पद जिसमें चर का घात अधिकतम है उसको सबसे पहले, क्लियर है, अधिकतम घात उसको सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा वाला चर का घात, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला चर का घात। बात आ गई समझ में? चलिए, तो यहां पर एक बार देखिए, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है चेक कर लेते हैं कि चर का घात घटते क्रम में है या नहीं है। अगर चर का घात घटते क्रम में होगा तो वैसे ही रहने देंगे, अगर नहीं होगा तो सुधार के लिख देंगे। आइए, तो यहां पर देखिए, बहुत सारे पद हैं, इसमें x का सबसे अधिकतम घात कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे 3, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। 3 के बाद देखो उससे छोटा घात होना चाहिए, आप लोग बोलेंगे सर छोटा घात तो है, 3 के बाद 2 आता है, फिर 2 आता है, फिर घात 2 के बाद घात 1 आता है, फिर 1 आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ अचर पद, अचर मतलब x का घात 0 वाले पद है ना, तो मतलब पहले से घटते क्रम में है चर का घात, ठीक है। हमको जमाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा यहाँ एक काम हो गया, क्लियर है, बना बनाया मिल गया। चलिए आइए, ठीक है। देखो, अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग? अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे? जो x का समान समान घात वाला पद है ना, क्या बोल रहा हूं बच्चों, x का जो समान समान घात वाला पद है उसको आपस में जोड़ेंगे, आपस में हल करेंगे या घटाएंगे, चिन्ह के अनुसार, चिन्ह के अनुसार जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसा कि आपको पता है, जैसे आप लोगों के सामने मैंने क्या कर दिया, बहुत सारे जानवर ले आया, बहुत सारे जानवर, जैसे मैं आपके सामने ना कुछ चूहे रखता हूँ, क्या रखता हूँ, कुछ चूहा रखता हूँ, है ना, और आपके सामने कुछ बिल्ली रखता हूँ। आप लोग जल्दी आंसर करेंगे, अगर जल्दी आंसर नहीं किए ना तो जो बिल्ली लोग हैं वो चूहा को क्या कर देंगे, खा जाएंगे, है ना। आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। तो बताइए, मेरे पास कुछ चूहे रखे हुए हैं, कुछ बिल्ली रखे हुए हैं, है ना, मैं आपको बोलूंगा कि चूहे की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चूहो चूहो को तो आपस में जोड़ोगे ना, चूहे चूहे आपस को जोड़ोगे, उसमें बिल्ली को थोड़ी जोड़ के बता दोगे। वैसे ही अगर मैं बिल्ली की संख्या बोलूं तो इस तरफ जो जितने भी बिल्ली उनको आपस में जोड़ करके बताओगे। आ गई बात सबको समझ में? मतलब चूहों की संख्या बतानी है तो चूहे चूहे को जोड़ के बताओगे, है ना। और इधर बिल्ली रखे हुए हैं, अगर मैं बोलूंगा देखो तो इधर कितने बिल्ली हैं, तो आपस में बिल्ली लोगों को जोड़ के बताओगे। कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं करेगा कि सबको जोड़ के बता दिया, इधर चूहा की संख्या इधर बिल्ली की संख्या सबको जोड़ के बता रहा है, क्लियर है, ऐसा नहीं करना है। मैं क्या पूछूंगा, चूहे की संख्या कितनी है, तो उसमें बिल्ली को नहीं जोड़ना है ना, ध्यान देंगे, चूहे को ही जोड़ना है, और बिल्ली बोलूंगा तो बिल्ली को ही जोड़ना है, मिक्स नहीं करना है। तो देखिए, बोलने का मतलब यहाँ क्या है, यहां चर का घात को देखना है। क्या मैंने बोला बच्चों, चर का घात के हिसाब से यहां हल करेंगे। कैसे? यहां पर देखो, सबसे पहले x घात 3 वाला पद है, तो बताओ घात 3 वाला और कोई है क्या, तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर ये तो अकेला है, तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हल नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब x का जो समान समान घात वाला होगा ना बच्चों, उसको हल करेंगे आपस में, ठीक है, समान समान घात वाले को। जैसे चूहा समान समान चूहा वाले को आपस में हल किए, और इधर एक समान जैसे दिखने वाले बिल्ली को आपस में जोड़े, वैसे, ठीक है। आइए अब देखो, यहां पर देखिए x घात 2 वाला पद ये भी है, और x घात 2 वाला पद ये भी है, x घात 2 2 वाला मतलब x घात समान समान वाला है, तो इसको आपस में हम लोग हल करेंगे, है ना, चिन्ह के अनुसार। तो चलिए देखिए क्या चिन्ह बताता है हमको। देखो, यहाँ लिखा है धन 3x घात 2 और लिखा है ऋण 2x घात 2, मतलब 3x घात 2 में 2 ठोक x का घात 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा। और एक चीज यहाँ मैं भूल गया, क्या भूल गया, 3x घात 3 लिखने के लिए, तो चलिए पहले लिख लेता हूं,
क्या कर लेता हूं बच्चों, 3x घात 3 को पहले लिख लिया, क्यों सेम उतार दिया, क्योंकि घात 3 वाला कोई है नहीं जोड़ने घटाने के लिए, ठीक है, उसी को उतार लिया। लेकिन x घात 2 वाला पद तो 2 ठोक है ना, उसको आपस में हल करेंगे। तो 3x घात 2 में 2x घात 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप लोग बोले सर 1x घात 2 आएगा, और x घात 2 को नहीं लिखते जनरली, एक को नहीं लिखा जाता सामने में, है ना, तो जनरली मैं x घात 2 लिख दूंगा। ठीक है, कितना लिखूंगा बच्चों, x घात 2। अब बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है संख्या, तो आप लोग बोलेंगे 3 है, और 3 का चिन्ह धन है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, धन लिख दूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, ऋण 2x धन 2x, तो ये कैंसल। क्या मैंने बोला बच्चों, ऋण 2x धन 2x कैंसल हो गया, है ना, समान राशि है, समान पद है, लेकिन एक चिन्ह विपरीत, एक का धन एक का ऋण है, तो कैंसल। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 2 धन 3, तो आपको पता है सर 2 धन 3 कितना होता है, 5 होता है, ये तो हमने बचपन में सीखा था सर, आप तो अभी पूछ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये बच्चा क्या हो गया, खुश हो गया। क्या होगा बच्चों, खुश हो गया। क्यों खुश हो गया, क्योंकि इसने हमको सबसे पहले फॉर्मूला बताया था, और इस बच्चे की मदद से हमने क्या कर दिया, इस प्रश्न को हल कर दिया। तो ये बच्चे भी, ये लड़का बच्चा भी खुश, और आप सारे बच्चे भी खुश। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ये जब लेक्चर हमारी कंप्लीट होगी ना बच्चों, तो इस वीडियो क्या करेंगे, पॉज कर लेंगे, है ना, पॉज करके यहाँ जो मैंने सॉल्व कराया ना, यहाँ जो आंसर मैंने दिया, यहाँ जो हल कराया, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद, ये लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये बच्चा साथ नहीं छोड़ रहा है, क्या मैं बोला, ये ऐसा बच्चा है, ये हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है, फिर से स्माइल दे रहा है। ठीक है, फिर से हमको बता रहा है कि सर इस प्रश्न में भी क्या लगाना है, यही सूत्र लगाना है। क्या बोल रहा है, इस प्रश्न में भी यही सूत्र लगाना है। ठीक है, और आप सारे बच्चे भी समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न को देख करके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 8 लिखा हुआ है। देखिए जो पैटर्न है ना, जो तरीका है प्रश्न का, वो सेम है, बस ना भाजक का और भाजक का, भागफल का और शेषफल का मान अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन तरीका तो वही है। चलिए अब इसको भी क्या करेंगे, हल करते हैं, चलिए। ठीक है, आइए इस बच्चे को फिर से खुश कर देंगे। ठीक है, इस प्रश्न को हल करके। और पता है बच्चों, ये बच्चा और कब ज्यादा खुश हो जाएगा पता है, जब आप सारे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग जब इसे खुद से हल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इस टाइप का प्रश्न अभी आपको पिछले पेज में बताया है। ठीक है, जब आप लोग खुद से हल कर लेंगे ना इसको, तो ये बच्चा और ज्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार हम लोग भी हल कर लेते हैं, फिर इस वीडियो के बाद आप लोग और एक बार अपने से हल कर लेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए तो देखिए इस बच्चे को खुश कर दिया जाए। आइए मैं हल लिख दिया, आप क्या करते हैं, अब ये बच्चा हमको क्या बताया था, पिछले बार बताया था कि सर जो जो दिया रहता है ना प्रश्न में, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो आइए क्या क्या दिया है उसे सबसे पहले क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। देखो तो मैं लिखूंगा दिया है, क्या लिखूंगा बच्चों, दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है देखो, पहले तो भाजक दिया है, चलिए लिखते हैं भाजक को। ठीक है, क्या दिया बच्चों, भाजक, है ना, सबको दिखाई दे रहा होगा। बताओ भाजक कितना है, 4x-7। क्या दिया है, 4x-7। और देखो क्या क्या दिया हुआ है, फिर दिया है भागफल। क्या दिया है, भागफल। ठीक है, क्या दिया बच्चों, भागफल। देखो तो कितना दिया है भागफल, x-1 दिया है। क्या दिया है, x-1 दिया है। क्लियर है, उसके बाद देखो क्या दिया है, शेषफल। सबको लिखना पड़ेगा, है ना, छोड़ना नहीं है किसी को, किसी को छोड़ना नहीं है। क्यों छोड़ना नहीं है, आपको पता होगा, आपके पापा जब घर में कुछ खाने का चीज लाते हैं तो सारे बच्चों को बांट देते हैं ना, पूरे फैमिली मिल करके खाते हैं ना, इस बात को ध्यान देना। तो किसी भी सदस्य को छोड़ना नहीं है। यदि आपको आपके घर वाले कुछ खाने का चीज बनाए, या आपके पापा मार्केट से कुछ खाने का चीज लाए और आप लोगों को नहीं देंगे, तो बुरा तो लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी किसी चीज को छोड़ना नहीं है, वरना क्वेश्चन को भी बुरा लगेगा, प्रश्न को भी बुरा लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये रोएगा कि सर मैंने तो आपको सूत्र उत्तर सब दे दिया, फिर भी नहीं बना पाए प्रश्न, है ना, तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, इस बच्चे का बात मानिए। आइए हाँ बताइए, शेषफल कितना है, 0 है। क्लियर है, उसके बाद क्या होता है आप लोगों को पता है, इस बच्चे का बात को मानते हैं, मतलब हमको भाज्य निकालना है, बोल रहा है क्या निकालना है, भाज्य बताइए। तो भाज्य का क्या है, सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, चलिए ये सूत्र को लिख लेंगे हम लोग एक बार, जैसे पिछले प्रश्न में किए थे। तो देखिए क्या होता है, मैं सूत्र को लिख देता हूं, भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, भाजक गुणित भागफल,
यहाँ कोई बच्चा फल वल की बात नहीं करेगा, खाने पीने की। ये भागफल है ना, खाने का फल नहीं है। धन शेष फल ये लिखो, और एक फल आ गया, क्या आ गया, शेष फल। ठीक है, अभी खाने वाने की बात कोई नहीं करेंगे। देखो उसके बाद अब क्या करेंगे बच्चों, इसका मान लगाएंगे। क्या करेंगे, इसका मान लिखेंगे। आइए मान लिखते हैं। तो देखो आपको पता है पिछले प्रश्न के जैसे भाजक, भाजक कितना दिया हुआ है, 4x ऋण 7, सबको क्लियर है। गुणा भागफल कितना दिया है, देखो x धन 1, क्या दिया है, x धन 1, धन शेषफल, शेषफल इस बार तो कमाल का है, क्या है, 0 है। शेषफल क्या है, 0 है। क्लियर है। चलिए देखो अब क्या करना है, हमको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। आइए करते हैं। तो कैसे करते हैं आपको पता है, पहले कोष्टक में, मतलब दोनों कोष्टक में बहुपद है। क्या है बच्चों, दोनों कोष्टक में बहुपद है। एक बहुपद का दूसरे बहुपद के साथ गुणा कर रहे हैं। तो क्या करते हैं आपको पता है, पहले कोष्टक के पहले पद का गुणा पूरे दूसरे कोष्टक के साथ करते हैं। आइए कर देते हैं। तो क्या है, 4x लिखा है, तो 4x का गुणा किसके साथ करेंगे, x धन 1 के साथ। मैंने लिख दिया 4x को दूसरे कोष्टक x धन 1 के साथ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये ऋण 7 को भी लेना पड़ेगा। अगर ऋण 7 को भूल गए ना, जैसे 4x का गुणा दूसरे कोष्टक के साथ किया, ठीक उसी प्रकार से इस ऋण 7 का भी गुणा दूसरे कोष्टक के साथ करेंगे, वरना रोएगा। रोएगा मतलब आप लोग की जैसे घर वाले कुछ खाने का चीज लाते हैं तो आप लोगों को भी देते हैं, सबके साथ, है ना। वैसे ऋण 7 का भी गुणा किसके साथ करेंगे, दूसरे कोष्टक के साथ। ठीक है, आइए किया जाए। ठीक है, चलो किसकी बारी आएगी अब आएगी ऋण 7 की बारी, किसके, दूसरे कोष्टक के साथ गुणा। चलिए करते हैं चिन्ह के साथ, ऋण 7। क्या मैंने बोला बच्चों, ऋण 7 का गुणा x धन 1 के साथ। अगर धन 0 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आओ अब गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा देखो कैसे करेंगे, 4x का गुणा करेंगे पहले x के साथ, उसके बाद 4x का गुणा करेंगे 1 के साथ, बारी बारी सबके साथ, छोड़ना किसी को भी नहीं है। ठीक है, आइए तो 4x का गुणा x के साथ करता हूं तो कितना आएगा बच्चों, x का घात 2, क्योंकि जो चर चर राशि उसका घात जुड़ जाएगा। आप लोगों को पता है, मैंने बेसिक क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, आइए ये हो गया। उसके बाद किसका गुणा होगा, देखो 4x का गुणा होगा धन 1 के साथ, कर दीजिए। और आपको पता है पहले चिन्ह का करते हैं ना, चिन्ह को देखो, इसका भी चिन्ह धन है, इसका भी चिन्ह धन है, धन धन का गुणा धन, और 4x का गुणा 1 के साथ करेंगे। तो किसी भी राशि का गुणा 1 के साथ करते हैं तो वही राशि प्राप्त होता है हमको। तो वही 4x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4x मिल जाएगा। क्लियर है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अब क्या करेंगे, इस ऋण 7 का गुणा x के साथ करेंगे। आइए करते हैं। तो ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाएगा, 7 का गुणा x के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7x। आगे बढ़िए, उसके बाद ऋण 7 का गुणा 1 के साथ करेंगे। ठीक है, ऋण 7 का गुणा 1 के साथ, तो ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाएगा, 7 एकम 7। आप सबको पहाड़ा पता होगा, है ना। आगे बढ़िए, आगे क्या है, 0 है। मैंने क्या बोला था, 0 लिखना है लिखिए या छोड़ दीजिए। क्या मैंने बोला, 0 लिखना है लिखिए वरना छोड़ दीजिए। अब देखो मैंने बोला ना 0 लिखना है लिखिए छोड़ दीजिए, ठीक उसी प्रकार से यदि आप टेस्ट में एग्जाम में 0 मार्क्स लाए ना, 0 नंबर लाए, तो अभी मैंने कैसे बोला, 0 लिखना है लिखिए वरना छोड़ दीजिए। तो घर वाले आपको क्या बोलेंगे, अगर आप टेस्ट या एग्जाम में 0 मार्क्स लाए तो क्या बोलेंगे, कुछ भी सामान लाएंगे सबके लिए, क्या बोलेंगे, आप 0 लाए तो क्या बोलेंगे, इसको देना है दीजिए वरना छोड़ दीजिए, है ना। तो ये सब चीज से बचने के लिए क्या करना है आपको, अच्छे मार्क्स से पास होना है, टेस्ट में भी और एग्जाम में भी। क्लियर है, सारे बच्चों को मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना, तभी घर वाले आपको वैल्यू भी ज्यादा देंगे। क्लियर है, चलिए, है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, समान समान एक्स जो चर है ना, प्रत्येक पद में जो चर है उसका जो घात है, समान समान घात वाले को हल करना है। आइए देखो, समान समान घात, तो पहले तो यहाँ x घात 2 वाला है, और कोई है क्या x घात 2 वाला, आप लोग बोलेंगे नहीं है, नहीं है तो लिखो उसी को ही। ठीक है, जो है उसी को ही लिख दिए, बेचारा अकेला है ना, उसी को लिख दो। अब देखिए घात 2 वाला हो गया ना, अब घात 1 वाला देखो, घात 1 वाला कितने पद है चेक करो, तो यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी घात है 1 है, तो घात 1 वाले 2 पद है तो आपस में तो हल करना पड़ेगा। चलिए चिन्ह देखिए, चिन्ह के हिसाब से हल करते हैं, क्या करना है उनका देखो। तो धन 4x ऋण 7x, एक का चिन्ह धन है, एक का चिन्ह ऋण है, तो घटाएंगे, 7x में 4 गया तो 3x आएगा। क्या आएगा बच्चों, 3x। अब बड़े संख्या का चिन्ह क्या है, जैसे 4 और 7 में 7 बड़ा है, उसका चिन्ह ऋण है, तो यहाँ क्या लगा दूंगा बच्चों, ऋण लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए, ऋण 7 धन 0, ऋण 7 में 0 को जोड़ दूंगा तो भी वैल्यू कितना रहेगा, ऋण 7। ठीक है, इस प्रश्न का ये भाज्य का मान है, ये भाज्य। क्लियर है, ये बच्चा फिर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में खुश हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग भी खुश हो गए, है ना। चलो हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है, चलिए
ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा प्रश्न, है ना। ये पैटर्न, ये वाला तरीका आपको समझ में आ गया होगा। जब भाजक, भागफल और शेषफल दिए हों और क्या निकालना हो, भाज्य निकालना हो, तो कहाँ जाएंगे, इस बच्चे की ओर जाएंगे। इस बच्चे ने हमको ये सूत्र बताया, ठीक है, और हम सब ने, आप सब लोग हैं, हमने क्या कर दिया, इस सूत्र को याद कर लिया और इस बच्चे की सहायता से इसने जो सूत्र दिया हमने प्रश्न बना दिया, है ना। ये बच्चा बहुत खुश हो गया, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9, क्या मैं बोल रहा हूं, प्रश्न नंबर 9। क्यों इतना आराम से बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपने तो कहीं देखा है। कहाँ देखा है, लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में मतलब आपको पता है, लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या क्या सीखा था, हमने सीखा था बहुपदों का भाग। बहुपदों का भाग मतलब भाज्य को भाजक से भाग देते थे, और भाज्य और भाजक दोनों क्या होते थे, बहुपद होते थे। क्या होते थे, बहुपद होते थे, और आप लोगों को पता है ना। लेकिन यहां पर देखिए प्रश्न को जरा देखिए, कुछ उसके जैसा मिलता जुलता है ना। जो हमारा लेक्चर नंबर 2 में कवर किया था ना, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना, कुछ उसके जैसा मिलता जुलता है। क्या मिलता जुलता है, जरा चेक करते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, बहुपद, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है। ये तो सेम है पिछले प्रश्न के जैसा जो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था, लेकिन अलग क्या है, अलग यह है कि यहां लिखा है सिद्ध करो। क्या लिखा है बच्चों, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है हमको, हमको सिद्ध ये करना है कि इस वाले बहुपद को इस वाले बहुपद से भाग देंगे और शेषफल शून्य आना चाहिए। मतलब ये बता नहीं रहा है, ये आपको पूछ नहीं रहा है जीरो आएगा कि नहीं, वे बोल रहा है कि जीरो ही आएगा। अगर भाग दे दिया आप लोग और जीरो नहीं ला पाए तो मतलब हम लोग गलत हैं, हम और आप गलत हैं। आ गई बात सबको समझ में, मतलब जीरो ही आएगा। अब ऐसा नहीं है सर, ये प्रश्न तो बोल रहा है इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दो, जीरो तो आना पक्का है, तो मतलब जीरो लिख दो, नहीं भी आ रहा है तो जीरो लिख दो। ऐसा नहीं है। जो प्रोसीजर है, जो एक एक पद जो हम लोग हल करेंगे, एक एक स्टेप, वो सही भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर जीरो तो बोल रहा है, आखिरी में नीचे में जीरो लिख देंगे, वाह नंबर मिल गया, प्रश्न हल हो गया। मतलब प्रश्न तो आप लोग हल करेंगे ही नहीं, सीधा जीरो लिख देंगे, आ गया सर नंबर दे दो, ऐसा नहीं। ठीक है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे ईमानदारी से, और शेषफल नीचे में जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं ना, आपको पता है, वहां जीरो आना चाहिए। ठीक है, वहां जीरो आना चाहिए। क्लियर है, आलसी वाला काम नहीं करेंगे कि सर सीधा जीरो लिख दिए, क्यों हल करेंगे, प्रश्न तो बोल रहा है जीरो आएगा, है ना, ध्यान देंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे और आंसर जीरो ही आएगा। आंसर मतलब शेषफल। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। आइए प्रश्न नंबर 9 को सिद्ध करेंगे। सिद्ध करेंगे मतलब दिमाग में डाल दीजिए, सिद्ध करना है मतलब शेषफल जीरो आना चाहिए, है ना। अगर शेषफल जीरो नहीं आया ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक कीड़ा है, ये आपको काट खाएगा। ये क्या करेगा, आपको काट खाएगा। मैं तो इधर से कीड़ा को छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो से ये कीड़ा को मैं निकाल के छोड़ दूंगा सबके पास। क्यों, कोई भी बच्चा अगर शॉर्ट फॉर्म अपनाएगा, शॉर्ट तरीका मतलब सीधा जीरो लिख देगा, तो कीड़ा उसको काटेगा। मेरी बात आ गई समझ में। तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ईमानदारी से हल करिए, और आंसर शेषफल कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर आप तरीका सही कर रहे होंगे ना, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, वरना ये कीड़ा आप लोग के पास। ठीक है, चलिए देख लीजिए कीड़ा आपके पास छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या करते हैं। ऐसा वाला प्रश्न में सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है देखो। एक तो भाज्य दिया होता है, एक भाजक दिया होता है। ठीक है, क्या क्या दिया होता है, पहचानना होगा हमको, और मैंने पहचानना आपको पिछले लेक्चर में बताया, लेक्चर नंबर 2 में। तो बताइए भाज्य किसको बोलते हैं, जिसको भाग देते हैं। तो किसको भाग दे रहे हैं, इस वाले बहुपद को भाग दे रहे हैं, तो ये हमारा किसका काम करेगा, भाज्य का। कितना है देखो, 4x⁻2 धन 3x⁻2 धन 2x ऋण 9। देखो तो ठीक ठाक लिखे हैं क्या, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ घात 3 है ना, यहाँ घात 3 है। 4x⁻3 हो गया, फिर धन 3x⁻2 धन 2x ऋण 9। ठीक, अगला भाज्य, सॉरी भाजक होगा। अगला क्या होगा बच्चों, भाजक। क्या होगा, भाजक। भाजक कौन होता है, जिससे भाग देते हैं। किससे भाग दे रहे हैं, इस बहुपद से भाग दे रहे हैं, मतलब x ऋण 1 से भाग दे रहे हैं। तो x ऋण 1 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, x ऋण 1 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। मेरी बातें आप सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, वरना ये कीड़ा छोड़ दूंगा मैं, देख लीजिए। ठीक, चलिए आइए। तो देखो भाज्य हो गया, भाजक हो गया। अब चलिए भाग देते हैं। आपको पता है कि प्रत्येक स्टेप में वो सारी बातें याद आ रही होगी लेक्चर नंबर 2 की। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट लेक्चर नंबर 3 देख रहा है ना, तो उसको मैं
रिक्वेस्ट करूंगा, क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर नंबर 2 को पहले देख ले, क्योंकि मैंने ये जो भाग देने का सिलसिला है ना, मैंने आपको सिखा चुका है ना। आइए तो देखो, हर एक स्टेप में हम क्या करते हैं, भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं, आपको याद आ रहा होगा। आइए तो भाग देते हैं, तो यहाँ बीच में किसको लिखते हैं, भाज्य को। तो कितना है, 4x घात 3 धन 3x घात 2 धन 2x ऋण 9। क्लियर है। अब लेफ्ट साइड किसको लिखते हैं बताइए, वरना फिर ये कीड़ा को छोड़ दूंगा। आपको पता होगा लेफ्ट साइड तो भाजक को लिखते हैं ना, तो लिखिए भाजक को। क्या है भाजक, x ऋण 1। क्या बच्चों, भाजक x ऋण 1 है। क्लियर है। चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या करेंगे, अब पहले स्टेप की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना, तो पहले स्टेप की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो प्रत्येक स्टेप में क्या करना है आपको पता है। इधर देखो, अगर इस चीज को फॉलो नहीं करोगे ये कीड़ा फिर है रेडी। इसलिए यहां पर खड़ा है कि आप लोग प्रश्न को सही तरीके से बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, इसलिए यहां पर खड़ा है और देख रहा है सबको, ठीक है, वरना फिर हमला करेगा सबके ऊपर। देखो गड़बड़ ना हो जाए कहीं। तो प्रत्येक स्टेप में हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या है, भाज्य का प्रथम पद आपको पता है, भाज्य बीच वाला होता है और भाजक लेफ्ट वाला होता है, ठीक है। आइए तो क्या बोल रहा है कि हर एक स्टेप में क्या करना है, भाज्य का प्रथम पद। तो बताओ भाज्य का प्रथम पद कितना है, तो आप लोग बोलेंगे सर 4x घात 3। अब तो आपको बोलना भी पड़ेगा, कीड़ा खड़ा है आपके सामने, है ना। उसके बाद भाजक का प्रथम पद, देखो भाजक का प्रथम पद क्या है, x, ठीक है, भाज्य का प्रथम पद x है। और आपको पता है 4 की जगह 4 लिख दूंगा, x घात 3 का मतलब क्या है, x 3 बार गुणा है। क्या है, x 3 बार गुणा में है। चलो लिख दो x गुणा x बटा x। तो एक x से एक x कैंसल, 4 बचा, x और x गुणा में है तो गुणा करिए ना, है तो गुणा करेंगे तो x घात 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, x घात 2। और आपको पता है यहां पर जो भी हमारा आंसर आता है उसे बारी बारी कहां लिखते हैं, भागफल के जगह में। और भागफल कहां लिखते हैं, राइट साइड, मतलब यहां पर, ठीक है। तो देखो क्या है, 4x घात 2, तो यहां लिख दो कितना, 4x घात 2। सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। और एक आपको तो और एक चीज पता होगा, जो जो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 देखे हैं, क्या कि यहाँ पर जो भी नया नंबर लिखते हैं, क्या मैंने बोला बच्चों, यहाँ जो भी नया नंबर लिखते हैं उसका गुणा बारी बारी भाजक के प्रत्येक पद के साथ करेंगे। मतलब 4x घात 2 का गुणा सबसे पहले भाजक के पहले पद के साथ करेंगे, उसके बाद फिर से 4x घात 2 का गुणा भाजक के दूसरे पद के साथ करेंगे। गुणा कर करके इसके नीचे लिखेंगे, भाज्य के नीचे, ठीक है। आइए वही लेक्चर नंबर 2 वाला काम करना है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। आइए तो देखो, चर का गुणा चर के साथ करते हैं, अचर का गुणा अचर के साथ, ठीक है। अब यहां देखो, इसका गुणा, एक मिनट सॉरी कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा आपको दिखेगा, है ना। अभी 4x घात 2 का गुणा x साथ करना है, ठीक है। देखो तो 4 अचर राशि 4 है, यहाँ कोई अचर राशि नहीं, मतलब 4 का 4 में लिख दूंगा, ठीक है। उसका देखो x घात 2, यहाँ x, चर चर तो गुणा होंगे ना, और जब चर चर गुणा होते हैं तो घात जुड़ जाता है। यहाँ x घात 2 है, यहाँ x घात 1 है, तो घात जोड़ो, x घात कितना हो जाएगा, 3, बिल्कुल सही। कितना हो जाएगा बच्चों, x घात 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो उसके बाद पहले पद के साथ तो गुणा कर दिए। अब क्या करेंगे, इस 4x घात 2 को भाजक के दूसरे पद के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। चलो हाँ, तो चर का चर के साथ, अचर का चर के साथ गुणा, 4 का गुणा 1 के साथ, 4 एकम, क्योंकि अचर अचर का गुणा है ना, 4 एकम 4। और एक चीज पहले चिन्ह को देखिए, इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है, धन ऋण का गुणा ऋण, 4 का गुणा 1 के साथ, 4 एकम 4। यहाँ चर राशि x घात 2 है, लेकिन यहाँ तो चर राशि नहीं है, मतलब इसी x घात 2 को मैं उतार दूंगा, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप लोगों को मैंने क्या बताया था, कभी भी हमारा 2 लाइन कंप्लीट हो जाएगा, 2 लाइन कंप्लीट होते ही एक लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक लाइन खींचेंगे, मैंने खींच दिया, लाइन खींचेंगे और इन दोनों लाइन में जो बहुपद लिखा है उनको घटा देंगे तो नीचे वाला जो बहुपद है ना उसके प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब धन का ऋण और ऋण का धन। चलो बदलो, ये 4x घात 3 जो नीचे में लिखा है, 4x घात 3 का चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब धन है, तो उसका क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। और यहाँ ऋण चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था, जब भी आप लोग घटाओगे तो प्रत्येक स्टेप में, और प्रत्येक स्टेप किसको बोलते हैं, जब 2 लाइन कंप्लीट हो जाता है ऐसा, प्रत्येक स्टेप में जो घटा रहे हैं दोनों लाइन का, मतलब ऊपर वाले बहुपद और नीचे वाले बहुपद का पहला पद कैंसिल होना चाहिए। अगर कैंसिल हो रहा है मतलब हम सही बना रहे हैं, है ना। और सही नहीं बनाओगे तो यहाँ पर कीड़ा रेडी है, देख रहा है आप सबको, काट खाएगा। क्लियर है। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, पहला पद। तो देखो
धन 4x घात 3 ऋण 4x घात 3, सेम सेम राशि है लेकिन एक का चिन्ह धन है एक का चिन्ह ऋण है, मतलब कट गया, मतलब हम सही बना रहे हैं ना। अब देखो बाकी को, यहाँ लिखा है धन 3x घात 2, यहाँ लिखा है धन 4x घात 2, जुड़ जाएगा। 4 में 3 को जोड़िए तो कितना आएगा 7x घात 2, कितना आ जाएगा 7x घात 2। अब देखो इस 2x के नीचे में कोई पद नहीं है, इस 9 के नीचे में कोई पद नहीं है, तो उनको सेम उतार देंगे, ठीक है, उतारिए, सेम चिन्ह के साथ उतार देंगे। तो 2x का चिन्ह है धन तो लिखूंगा धन 2x, और 9 का चिन्ह है ऋण तो मैं लिख दूंगा ऋण 9, है ना, 9 का चिन्ह है ऋण तो मैं लिख दूंगा ऋण 9, सेम उतार दिया। आइए, तो यहाँ बच्चों हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो रहा है ना, पहला स्टेप। तो देखो अब दूसरा स्टेप कंप्लीट करने जा रहे हैं, दूसरे स्टेप की ओर आगे जा रहे हैं, और हमको पता है हर एक स्टेप में हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, फिर से करेंगे इस सूत्र का इस्तेमाल, है ना। आओ करते हैं इस सूत्र का इस्तेमाल, है ना। चलिए, और आपको एक चीज पता है कि भाग का सिलसिला कहां तक आगे बढ़ाना है, तो यहां लिखा हुआ है, मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी बताया था क्या, कि भाज्य को भाजक से तब तक भाग देते हैं जब तक भाज्य का घात भाजक से कम ना हो जाए। मतलब यहां पर अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, ये भाज्य का काम करेगा, है ना। तो यहाँ का घात अधिकतम घात यहाँ का इससे कम हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर कम होना चाहिए, इससे ये वाला कम होना चाहिए, लेकिन अभी तो ज्यादा है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। चलिए भाग का सिलसिला को और आगे बढ़ाएंगे, है ना। चलिए देखो, तो चलिए फिर से इस स्टेप में आई, प्रत्येक स्टेप में यही काम करते हैं। तो भाज्य का प्रथम पद, है ना, तो ये भाज्य का काम करेगा। तो देखो भाज्य का प्रथम पद मतलब ये कितना लिखा है, देखो तो 7x घात 2, ठीक है, कितना है बच्चों 7x घात 2 बटा भाजक का प्रथम पद, भाजक तो हमेशा यही रहता है, इसका प्रथम पद क्या है x है, ये x। अब आपको पता है x घात 2 मतलब x 2 बार होगा बटा x, एक x से एक x कैंसिल, कितना आया 7x आया, है ना। और इस 7x के सामने में कुछ चिन्ह नहीं, मतलब धन है, क्या बच्चों धन है। अब आपको पता है यहाँ जो भी आंसर आता है उसको हम भागफल की जगह लिखते हैं। चलिए धन 7x, क्या लिख दिया बच्चों धन 7x। और भी एक चीज आपको पता है, यहाँ पर जो भी नए राशि को लिखते हैं, नए नंबर को लिखते हैं, है ना, यहाँ पर जो नए राशि को लिखते हैं उसका गुणा किसके साथ करते हैं बच्चों, भाजक के प्रत्येक पद के साथ, किसी को भी छोड़ना नहीं है यहाँ, वरना बुरा मान जाएगा। x के साथ भी करेंगे और 1 के साथ भी गुणा करेंगे 7x का, ठीक है। चलिए तो पहले किसके साथ गुणा कर दिया जाए, जो पहले है, मतलब x के साथ करेंगे, ठीक है। और जैसे ही 7x का गुणा भाजक के साथ करेंगे और बारी बारी इसके नीचे में लिखते जाएंगे, ठीक है। आइए लिखते हैं गुणा करके। तो देखो 7x का गुणा x के साथ करूंगा, चर का गुणा चर के साथ, अचर का गुणा अचर के साथ, सेम बिरादरी का गुणा सेम, है ना, चर का चर अचर का अचर के साथ। देखो तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसी 7 को मैं लिख लूंगा 7। अब यहाँ देखो x है, x का गुणा x साथ होगा तो घात जुड़ जाएगा, x घात 2 हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। अब इसका काम हो गया x का काम, अब आएगा ऋण 1, कौन आएगा बच्चों ऋण 1, अब ऋण 1 के साथ गुणा होगा इस 7x का, ठीक है। करिए चर का चर के साथ अचर का अचर के साथ गुणा, चिन्ह को देख लो, धन है ऋण है, धन ऋण का गुणा ऋण होगा, पता है। 7 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 7 एकम 7 होता है, टेबल पहाड़ा आपको पता है, सबको पहाड़ा, है ना। उसके बाद x का गुणा, इधर तो कोई चर राशि नहीं, मतलब इसी x को मैं लिख दूंगा वापस, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कभी भी हमारा 2 लाइन कंप्लीट होता है भाग में, 2 लाइन कंप्लीट होता है तो क्या करते हैं हम लोग, पता है आपको, हम लकीर खींच लेते हैं और नीचे वाले बहुपद का चिन्ह बदल देते हैं। तो बदल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं, मतलब धन है, धन का ऋण हो जाएगा और ऋण का धन हो जाएगा। और आपको पता है जब भी घटाते हैं दोनों बहुपद का पहला पहला पद कैंसल होना चाहिए, मतलब हम सही बना रहे हैं। देखो तो कैंसल हो रहा है क्या, धन 7x घात 2 ऋण 7x घात 2, समान समान राशि लेकिन चिन्ह विपरीत, इसलिए कट गया। अब देखो धन 2x धन 7x जोड़िए कितना आएगा 9x, क्या आएगा बच्चों 9x। आगे में इस 9 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसको उतार देंगे सेम ऋण 9 चिन्ह के साथ। अब देखो अब क्या आगे भाग देना है, देना है। देखो तो यहाँ पर भाजक का अधिकतम घात 1 है, भाज्य का अधिकतम घात 1 है। अभी देखो समान समान घात आया है ना, लेकिन यहाँ क्या बोला है भाज्य घात कम होना चाहिए, मतलब एक बार और भाग देंगे ना तो इसका जो घात होता है इससे कम हो जाएगा, और ठीक है एक बार भाग दीजिए, ठीक है। चलिए फिर से हर एक पद में ये हर एक स्टेप में इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो एक स्टेप और जा रहे हैं, तीसरे नंबर की स्टेप में तीसरा बार भाग देने जा रहे हैं ना। तो भाज्य का प्रथम पद, भाज्य अब ये बनेगा, है ना, इसका प्रथम पद क्या है 9x, लिखिए यहाँ कितना है 9x बटा भाजक, भाजक तो बोल रहा है कि मैं वही हूं, पुराना ही भाजक है ना, उसका प्रथम पद कितना है x है, चलिए x।
तो एक्स एक्स कैंसिल, कितना आया 9 आया, और 9 का चिन्ह कुछ नहीं है मतलब धन है। और आपको पता है यहाँ जो भी आंसर आता है उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, भागफल के जगह, तो लिख दीजिए धन 9। क्लियर है। अब यहाँ पर जो भी नया नंबर, जो भी नया राशि लिखते हैं उसका गुणा भाजक के प्रत्येक पद के साथ, एक्स के साथ भी करेंगे और ऋण 1 के साथ भी करेंगे, और गुणा करके बारी बारी इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसके साथ गुणा करेंगे, एक्स के साथ। आइए देखो, 9 का गुणा एक्स के साथ करूंगा तो कितना आएगा, 9x, सबको पता है। ठीक है, उसके बाद कौन बचा, देखो उसके बाद ऋण 1 बचा, उसको गुणा नहीं करोगे तो बेचारा बुरा मान जाएगा, है ना, करो। तो देखो धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा। ठीक है, 9 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 9 एकम 9। ठीक है, सारे बच्चों को पढ़ा याद होगा। कभी भी हमारा 2 लाइन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम एक लाइन खींचते हैं, लाइन खींचने के बाद घटाते हैं और नीचे बहुपद का चिन्ह बदल देंगे। इसका चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब धन है, धन का ऋण, और यहाँ ऋण है, ऋण का धन। ठीक है, अब देखो, अब घटाते हैं तो दोनों बहुपद जो ऊपर नीचे लिखा है उन दोनों का पहला पहला पद कैंसिल होना चाहिए, मतलब सही बना रहे हैं। तो देखो धन 9x ऋण 9x कैंसिल। अब यहाँ पर देखो ऋण 9 और धन 9 यहाँ भी कैंसिल। आंसर कितना आया, इसको मैं अलग कलर से लिखूंगा, 0 आया, कुछ नहीं आया 0। क्यों अलग कलर से लिखा, आपको कुछ बातें याद आ रही होगी। क्या याद आ रही होगी कि प्रश्न थोड़ा अलग है, इसको हमको करना था सिद्ध। सिद्ध क्या करना था, शेषफल शून्य लाना था, और हमारा शेषफल शून्य आ गया है। देखो क्या चुका है, हमारा शेषफल शून्य आ गया है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से बनाना है हमको। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट भाग दे करके डायरेक्ट नहीं लिख देंगे 0। क्यों, बोला तो था सर 0 लिखने के लिए, मैं डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट नहीं, पूरा प्रोसीजर 1 बाय 1 स्टेप कंप्लीट करेंगे सही तरीके से, ईमानदारी से, उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, ये प्रश्न था प्रश्न नंबर 9, प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 9। अब देखो, अब क्या करना है हमको, प्रश्न नंबर 10 है ना, प्रश्न नंबर 10 है, मैं हल लिख देता हूं। ठीक है, हर प्रश्न में तो लिखते हैं, इसमें भी लिखेंगे ही, सब बच्चों को पता होगा ये बात, मेरे को भी पता है, मैं भी लिख दिया। ठीक है, आइए अब देखो तो जरा क्या बोल रहा है प्रश्न, बोल रहा है कि इस वाले बहुपद को इस वाले बहुपद से भाग देना है। आप लोग बोलोगे सर ठीक है, ऐसा प्रश्न तो बहुत सारा कर लिए, बहुत सारा कर लिए, तो देखो ये भी कुछ थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, देखो इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है, लेकिन पूरा प्रश्न पढ़िए क्या लिखा है, जांच कीजिए। क्या करना है, जांच कीजिए। पिछला प्रश्न था सिद्ध कीजिए, ये प्रश्न क्या है, जांच कीजिए। क्या करना है बच्चों, जांच करना है ना, जांच कीजिए, चेक करना है। क्या चेक करना है, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देते हैं तो शेषफल शून्य है अथवा नहीं। मतलब पिछले वाले प्रश्न में सिद्ध करना बोला था, मतलब शून्य आएगा ही शेषफल में, ये पता था, लेकिन इस वाले में भाज्य को भाजक से भाग देंगे और चेक करना है शेषफल शून्य आ रहा है कि नहीं। मतलब इस प्रश्न में शेषफल शून्य आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, पता नहीं है, हमको हल करके बताना है। ठीक है, देखिए पिछले प्रश्न में आप सभी सोच रहे थे कि सर डायरेक्ट लिख दो 0 नीचे में, मैंने क्या बोला, ईमानदारी से एक एक स्टेप नीचे आइए, है ना, और हमारा 0 आया था, मतलब हमने सही बनाया था। लेकिन इस वाले प्रश्न में क्या बोल रहा है, 0 है कि नहीं चेक करो। देखो क्या करने के लिए बोल रहा है, मतलब देखो आप लोगों को चेक करने बोल रहा है प्रश्न, बहुत बड़ी बात है। क्या बोल रहा है, आप लोगों को चेक करने बोल रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। देखो सही बनाओगे तो ठीक है, गलत बना दी तो दिक्कत है। चेक करने के लिए बोल रहा है, चेक भी गलत तरीके से कर दोगे आप लोग, है ना, तो सही तरीके से करना पड़ेगा आप लोगों को और हमको सभी को, है ना। चेक करना है शून्य है या नहीं, शून्य आ भी सकता है, शून्य नहीं भी आ सकता, क्या पता, लेकिन तरीका सही अपनाना है। ठीक है, आइए, क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा। पिछले प्रश्न में पता था कि 0 आएगा ही, इसमें पता नहीं है, आ भी सकता है 0, नहीं भी आ सकता। चलिए तो लिखते हैं भाज्य और भाजक को, जैसा सभी प्रश्न में लिखते आ रहे हैं हम लोग। तो भाज्य किसको बोलते हैं, जिसको भाग देते हैं, इस बहुपद को भाग दे रहे हैं, है ना, तो ये बहुपद क्या बन जाएगा हमारा, भाज्य। देखो क्या है, x घात 2 ऋण 5x धन 3। अब भाजक की बारी, किसकी बारी, भाजक की बारी। ठीक है, भाजक देखो तो कौन होता है, जिससे भाग देते हैं, कौन से बहुपद से भाग दे रहे हैं, x ऋण 3 से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, भाजक x ऋण 3, क्या बन जाएगा बच्चों, x ऋण 3। क्लियर है, चलिए, है ना। अब भाग देते हैं, क्या देंगे, भाग, बीच में किसको लिखते हैं, भाज्य को, तो कौन है भाज्य, x घात 2 ऋण 5x धन 3। सबको क्लियर, लेफ्ट साइड किसको लिखते हैं, भाजक, कौन है भाजक बच्चों, x ऋण 3, है ना। उम्मीद है आप लोग भी सब कॉपी पेन में नोट कर रहे होंगे, आप सबको तो भाग देना आ ही गया होगा,
कितने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए है ना। आपको पता है हम लोग पहले स्टेप की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आपको पता है हर एक स्टेप में क्या करते हैं, इस कीड़े की बात माननी पड़ती है। क्या? ये जो प्यारा सा कीड़ा दिख रहा है ना, ये इसकी बात हमको माननी पड़ती है ना। और ये क्या बोलता है कि सर प्रत्येक स्टेप में ये सूत्र को अप्लाई करना है, लागू करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले स्टेप की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या करना है, भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देना है। आओ, बीच वाला भाज्य होता है, लेफ्ट वाला भाजक होता है। पकड़ो, पहला पहला पद पकड़ के भाग दो दोनों को। भाज्य का प्रथम पद, भाज्य का प्रथम पद कितना है, x घात 2। यहां मैं लिख दूंगा x घात 2 बटे भाजक का प्रथम पद कौन है, x। ठीक है, और x घात 2 मतलब x गुणा में 2 बार में है, बटा x, एक x कैंसल, बचा x। और आपको पता है कि यहाँ पर जो भी आंसर आता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, भागफल के जगह। कहाँ लिखते हैं, भागफल के जगह। तो कितना लिखूंगा मैं यहाँ, x लिख दूंगा। ठीक है, और एक आपको एक चीज पता है, आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर जो भी नया राशि, नया पद लिखते हैं उसका गुणा बारी बारी भाजक के प्रत्येक पद के साथ करेंगे। तो पहले किसके साथ करेंगे, x के साथ करेंगे। ठीक है, करिए। x का गुणा x के साथ करेंगे तो x घात 2 हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा चर का, है ना। उसके बाद किसका गुणा करेंगे, देखो उसके बाद बारी आएगी ऋण 3 की। ऋण 3 को छोड़ दोगे ना, वो रोएगा कि मेरे को क्यों छोड़ दिए, उसके साथ भी करो आप गुणा। ठीक है, करिए। धन का गुणा ऋण के साथ करेंगे तो ऋण आएगा, आपको पता है। x का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3x आएगा। कितना आएगा बच्चों, 3x। ठीक है, देखो अब आपको पता है जब भी 2 लाइन कंप्लीट होता है हम एक लाइन खींचते हैं, लाइन खींचने के बाद घटाते हैं, और घटाने से नीचे वाले बहुपद का चिन्ह बदल जाता है। इसका चिन्ह कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, धन है, तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। इसका चिन्ह ऋण है तो अब धन हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब जब घटाएंगे तो पहला पहला पद कैंसल होगा, मतलब सही सही बना रहे हैं, सही लाइन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो धन x घात 2 ऋण x घात 2 क्या हो गया, कैंसल, लफड़ा खत्म, मतलब सही बना रहे हैं, है ना, कैंसल हो रहा है। तो अब देखो आगे देखो, तो यहाँ ऋण 5x धन 3x, एक का चिन्ह ऋण है एक का चिन्ह धन है, तो घटा दो, 5x में 3x घटाओ तो आंसर आएगा 2x। जो बड़ा पद है, जो बड़ा नंबर है उसका चिन्ह को लिख दो। ठीक है, तो 3 और 5 है, 5 बड़ा है, उसका चिन्ह है ऋण, लो मैं लगा दिया। उसके बाद ये धन 3 बोल रहा है सर मेरे नीचे तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो उसको लिख दो, सेम उतार दो, है ना। धन 3 के नीचे कोई नहीं हल करने के लिए, तो ये धन 3 को उतार दो, यहाँ मैंने उतार दिया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर घात कितना है, 1 है, यहाँ पर घात देखो तो 1 है, अभी तो समान है, एक बार और दे दो, एक बार भाग और देंगे तब इसका घात भाज्य घात भाजक से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 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 देते हैं, है ना। मतलब अब हम दूसरे स्टेप की ओर आगे बढ़ रहे हैं, पहला स्टेप कंप्लीट, अब दूसरे स्टेप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये कीड़ा की तो बात माननी पड़ती है, क्या ये क्या बोलता है प्रत्येक स्टेप में, सर यही सूत्र को लगाना है हमको। तो चलो दूसरा स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हर एक स्टेप में सूत्र लगाएंगे तो दूसरे स्टेप में भी लगाना पड़ेगा। आओ, अब भाज्य का काम ये करेगा। ठीक है, आइए, भाज्य का प्रथम पद कितना है, चिन्ह के साथ, चिन्ह नहीं छोड़ देना, ऋण 2x, ऋण 2x बटा भाजक का प्रथम पद x, क्या है बेटा, x, तो x से x कैंसल आएगा, ऋण 2। आपको पता है यहाँ जो भी आंसर आता है चिन्ह के साथ हम लोग कहाँ लिखते हैं, भागफल के जगह लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं बच्चों, भागफल के जगह, क्लियर है। चलिए, हाँ, और आपको पता है यहाँ जो भी हम लोग नया राशि लिखते हैं उसका गुणा भाज्य के प्रत्येक पद के साथ करते हैं, तो पहले किसके साथ करेंगे, तो आप लोग बोलेंगे सर x के साथ, उसके बाद में ऋण 3 के साथ करेंगे। ठीक है, आइए, तो ऋण का गुणा धन के साथ करेंगे तो ऋण आएगा, आपको पता है, और 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, आगे पहला पद तो हो गया, अब कौन से पद की बारी, अब दूसरे नंबर के पद की बारी। ठीक है, ऋण का गुणा ऋण के साथ करेंगे तो धन आ जाएगा, 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 2 तिया 6, क्लियर है। पहाड़ा पहाड़ा याद करिए, और सबको पता भी होगा, है ना, पहाड़ा बहुत जरूरी है गणित में। फिर 2 लाइन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम एक लाइन खींच लेंगे, लाइन खींचने के बाद इन बहुपदों को आपस में घटाएंगे, और घटाने से क्या होगा, नीचे वाला जो बहुपद उसका चिन्ह बदल जाएगा। चलो बदलो, 2x का चिन्ह ऋण है तो अब धन हो जाएगा, और 6 का चिन्ह धन है तो ऋण हो जाएगा, है ना। अब देखो तो जब भी घटाते हैं ऊपर का बहुपद और नीचे का बहुपद का प्रत्येक जो प्रथम पद है वो कैंसल होगा। हो रहा है कि नहीं, देखो नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, और हो रहा है तो सही है। देखो ऋण 2x धन 2x कट गया, मतलब सही बना रहे हैं। धन 3 ऋण 6, एक धन है एक ऋण है तो घटेगा, 6 में 3 घटाओगे तो 3 आएगा। और बड़े संख्या का चिन्ह लिखो, बड़ा 6 है उसका चिन्ह ऋण है तो मैंने ऋण लगा दिया। क्या लगा दे, ऋण। अब चेक करो तो प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला था कि चेक करो जांच कीजिए, देखो ये प्रश्न वाला आपको चेक करने बोल रहा है, ये भी देखो,
जांच कीजिए कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। तो आप लोग क्या बोलेंगे, जो नीचे में बचता है वही तो होता है शेषफल। तो बोलेंगे सर इस बार शेषफल 0 नहीं है, इस बार शेषफल शून्य नहीं है। क्लियर है, हमने चेक कर लिया, शेषफल शून्य नहीं है। ठीक है, तो नीचे में लिख देते हैं, चलो। अतः क्या, अतः शेषफल, ठीक है बच्चों, क्या, अतः शेषफल शून्य नहीं है। क्या, शेषफल शून्य नहीं है, हमने चेक कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। उम्मीद है यह वाला क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। हम प्रश्न नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। कहाँ की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, देखो तो जरा क्या कह रहा है ये तो प्रश्न नंबर, ये थोड़ा 11 थोड़ा और डिफरेंट है, थोड़ा देख लीजिए एक बार, है ना, क्या कहना चाह रहा है। लेकिन है तो सरल, मैं आपको समझा दूंगा तो सरल कर दूंगा इस चीज को, है ना। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ना, जो टाइपिंग हुआ है ना, थोड़ी सी गलती हुई टाइपिंग में। क्या गलती हुई देखिए तो, यहाँ पर जो 2 लिखा है ना बड़ा सा, वो नीचे में नहीं है, आधार में, वो घात में है। कहाँ बच्चों, घात में, यहाँ पर आएगा, ये 2 यहाँ नहीं है। रुकिए, मैं थोड़ा सा उसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 को यहाँ से ना मैं हटा दूंगा, गायब कर दूंगा, जादू जादू जादू। ये देखो जादू से गायब 2, और वो 2 कहाँ ले आऊंगा, एक्स के घात में। देखो सर ने जादू कर दिया, क्या कर दिया, जादू। देखो ठीक है, अब प्रश्न सही हो गया। और देखो तो कहीं गड़बड़ी है क्या, मेरे हिसाब से और नहीं है गड़बड़ी। आइए अब प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, क्या मैंने बोल रहा हूं, क्या बोल रहा है प्रश्न, आयत का क्षेत्रफल कितना है, 4x घात 2 धन 30, सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या दिया है क्षेत्रफल, और एक बार पढ़ता हूँ, क्या क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है 45x का घात 2 धन 30 वर्ग मीटर दिया है, और साथ में ऊंचाई भी दिया है 15x मीटर। तब लंबाई ज्ञात कीजिए। तब क्या ज्ञात करना है बच्चों, लंबाई, है ना। चलिए ज्ञात करते हैं हम, है ना। आइए देखो क्या क्या दिया है उसको ना, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, है ना। देखो आयत का क्षेत्रफल दिया है तो लिख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 45x घात 2 धन 30x वर्ग मीटर। ठीक है, मात्रक नहीं भूलना, वर्ग मीटर। और क्या दिया है, ऊंचाई दिया है। देखो क्या दिया है, ऊंचाई, जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, है ना। ऊंचाई दे दी है हमको, ठीक है, किसकी ऊंचाई, आयत की, है ना। क्या दे दी बच्चों, आयत की ऊंचाई। ठीक है, देखो 1 मिनट रुकिए, तो मैं यहाँ थोड़ा क्वेश्चन को ना चेक कर लेता हूँ। क्या मैंने बोला, क्वेश्चन को मैं जरा चेक कर लेता हूँ, है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है टाइपिंग में शायद कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। ठीक है, बस 2 मिनट का आप टाइम दे दीजिए, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट का टाइम, है ना। अब फटाफट चेक कर लेता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद, है ना, कि इस प्रश्न में कहीं गड़बड़ी हुई है, ऐसे लग रहा है। उम्मीद है गड़बड़ी नहीं हुईगी तो अच्छी बात होगी। ठीक है, देखो बस 1 मिनट दे दीजिए मेरे को टाइम। मैं फटाफट चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल सही, मैंने जैसा आपको बोला था, मैंने बोला था ये प्रश्न में कहीं मुझे गड़बड़ लगा है। और गड़बड़ क्या है पता है, मैंने पकड़ लिया एक बार में। क्या, यहाँ बच्चों देखो जो टाइपिंग हुआ ना, ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा पता है, चौड़ाई होगा, आपको पता है। अब तो इसको देख करके भी कई बच्चे समझ गए, क्षेत्रफल है मतलब लंबाई गुड़ी चौड़ाई होता है ना। क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई, देखो लंबाई निकालने के लिए बोला है, तो दिया तो चौड़ाई ही होगा, वहां गलती से क्या टाइपिंग हो गया है, ऊंचाई हो गया है, तो उसे मैं सुधार लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए आप लोग भी सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार, तो आपको भी इस प्रकार से पता चल जाएगा कि शायद किसी क्वेश्चन में गलती है कि नहीं। ठीक है, जैसे मुझे पता चल गया। तो यहाँ देखो इस प्रश्न में तो गलती हुई है टाइपिंग में, है ना। तो ऊंचाई की जगह क्या होगा बच्चों, चौड़ाई। क्या होगा, चौड़ाई। देखो मैंने जादू करके क्या कर दिया, गायब कर दिया ऊंचाई को, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, चौड़ाई।
ठीक है, क्या लिख दूंगा, चौड़ाई। क्लियर है, चलिए अब ये प्रश्न सही हो गया। तो अब यहाँ हमको ऊंचाई ऊंचाई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो चौड़ाई आएगा। क्या आएगा बच्चों, चौड़ाई। ठीक है, देखो तो आयत की चौड़ाई कितनी दी गई है, देखो आयत की चौड़ाई दी 15x मीटर, कितना, 15x मीटर। क्लियर है, आयत का क्षेत्रफल दिया है कितना, 45x घात 2 धन 3x वर्ग मीटर, और चौड़ाई हमको दिया, चौड़ाई कितना, 15x मीटर। तो हमको बच्चों क्या निकालना है पता है, लंबाई। क्या निकालना है, लंबाई में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, आओ निकालते हैं। ठीक है, देखो हमको पता है, क्या पता है, आयत का क्षेत्रफल। क्या बोल रहा हूं बच्चों, आयत का क्षेत्रफल, है ना। इसी सूत्र के माध्यम से तो मुझे पता चल गया था कि ये प्रश्न जो ऊंचाई लिख दी है ना गलती से, जो टाइपिंग के दौरान जो गलती हुई थी वो चौड़ाई है ना। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, चलिए तो मान को रखिए, जिसका जिसका दिया है। देखो तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो बोलेंगे सर आयत का क्षेत्रफल ये 45 का घात 2 धन 30 है। तो आयत के क्षेत्रफल के नीचे में आयत का क्षेत्रफल का मान लिखिए, ये जो बहुपद दिया है कितना, 45x घात 2 धन 30x। ठीक है, अब लंबाई, अब यहाँ लंबाई थोड़ी ना दिया है, क्योंकि लंबाई तो हमको निकालना है, तो लंबाई की जगह लंबाई लिख देता हूँ। ठीक है, लंबाई के जगह लंबाई आ जाएगा। ठीक है, गुणा में चौड़ाई, चौड़ाई तो पता है हमको कितना, 15x मीटर, 15x। क्लियर है, अब क्या करेंगे, हम लोग लंबाई का मान निकाल रहे हैं, लंबाई तो एक साइड केवल लंबाई होगा और दूसरे साइड सब पदों को पक्षांतर कर देंगे, है ना। यहाँ केवल लंबाई होगा, तो 15x यहाँ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या में चले जाएगा, भाग में। क्या में चला जाएगा बच्चों, भाग में चला जाएगा। और यहाँ पहले से कौन बैठा है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में पहले से विराजमान है ये 45x घात 2 धन 30x। अब यहाँ पर ये 15x गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या में आ जाएगा बच्चों, भाग में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा, भाग में। और इधर केवल क्या शेष रह जाएगा, लंबाई। मतलब आपको तो पता चल गया होगा कि अगर हमको लंबाई निकालना है, यदि हमको लंबाई निकालना है मतलब इसको इससे भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बच्चों, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, या करके ना, थोड़ा पलटा पलटी मार के लिखता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा और इजी लगेगा आपको। या इतना बराबर ये दिया है तो ये बराबर इतना में लिख लूंगा, पहले देख लीजिए मैं कर क्या रहा हूं, फिर देख बताइएगा आप लोग। लंबाई बराबर 45x घात 2 धन 30x बटा 15x ना, मतलब तो वही है, ये इसका भाई है तो ये भी इसका भाई है, मैंने पलटी मार के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अगर कोई स्टूडेंट ये ऐसा सोच रहा होगा सर अब तो आप भाग देने वाले हैं, तो मैं बोलूंगा चलो बच्चों सही सोच रहे हो आप लोग कि इसको इससे 15x भाग देंगे, है ना, कुछ इस प्रकार से भाग देते हैं ना। तो देखिए इस प्रकार से भी आप लोग भाग दोगे तो भी वो सही है, लेकिन अगर मैं यहाँ से जो अंश में लिखा हुआ है ना, जो अंश में लिखा हुआ है भाज्य, उससे अगर मैं कुछ कॉमन लूंगा ना तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे आएगा, आप लोग तो भाग देना जान ही रहे हो, है ना। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि सर आप ऐसा करने वाले हो क्या कि 45x घात 2 धन 30x, क्या 30x और भाजक की जगह में 15x, तो ऐसा भी करोगे ना तो आंसर आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं आंसर आएगा। लेकिन और एक भी तरीका ऐसा तो करना मैंने आपको सिखा दिया है, कर भी सकते हैं आप लोग, कर भी लेंगे, लेकिन और एक तरीका देखिए यहाँ, है ना, यहाँ उभयनिष्ठ निकाल करके, क्या बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ अंश से उभयनिष्ठ निकाल करके भी हम भाग के सिलसिला को आगे बढ़ा सकते हैं, भाग दे सकते हैं। देखो कैसे, अगर कॉमन निकल रहा है तो निकाल रहे हैं, अगर कुछ नहीं होता उसका तो वही नॉर्मल भाग वाला विधि से करते। ठीक है, अब देखो तो यहाँ क्या कर रहा हूँ, देखो ऊपर से क्या कॉमन निकालूंगा मैं, देख लीजिए 15, क्या निकालूंगा बच्चों, 15 निकालूंगा कॉमन, है ना, 15 निकालूंगा और साथ में x निकालूंगा, क्या निकालूंगा 15x। अब क्या बचेगा जरा देखो तो 15x निकाला, क्या निकाला 15x, तो पता है आपको 15 निकाला। तो या तो एक काम ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, कॉमन भी निकाल सकते हैं, या तो और एक इजी तरीका, क्या इजी, हम चीजों को सरल ही कर रहे हैं। ऊपर में दो पद हैं, अंश में दो पद हैं, 45x घात 2 धन 30x 2 है,
तो इन दोनों पद के नीचे में 15x है, तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग अलग। देखो कैसे अलग अलग करेंगे। 45x का घात 2 बटे 15x, फिर बीच में धन 30x बटा 15x। क्लियर है? ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। अगर आप 15x कॉमन लेते हैं ना, जैसे मैं पहले बोल रहा था 15x, तो 15x से 15x कैंसिल हो जाता, तो भी वही आंसर आता। और ये भी वही तरीका है ना। तो कट करिए तो 15 एकम 15 तिया 45, 15 एकम 15 दूनी 30, x से x कैंसिल। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 बचा, 3 बचा, साथ में एक x से एक x कैंसिल होगा। ठीक है, ऊपर में x का घात 2, एक x से एक x कैंसिल होगा, ऊपर में एक x बचेगा, फिर यहाँ बीच में धन है और यहाँ बचा है 2। ठीक है, और ये लंबाई है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ऊपर देख लीजिए मीटर में, तो मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो आयत है इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 3x धन 2 मीटर। क्या है? 3x धन 2 मीटर इसकी लंबाई होगी, इस आयत की लंबाई होगी। क्लियर है? सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, और जो भाग विधि बना रहे थे ना पिछला, कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे भी आप लोग दे सकते हैं भाग, तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैंने आपको कुछ यहाँ नया बता दिया। ठीक है, क्योंकि ऐसा भाग देना तो आप लोग सीख ही गए होंगे। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 12, ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्नावली का और इस लेक्चर का भी, है ना, लेक्चर नंबर 3 का। देखिए क्या बोल रहा है, फिर थोड़ा सा अलग प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको, जरा देखिए तो क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 12, हल तो सब में कर रहे हैं हम लोग, तो हल लिख देता हूं पहले से। ठीक है, रेडी है। अब क्या बोल रहा है? 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है। क्या बोल रहा हूं, देखो बात को ध्यान देना। ये एक रेखाखंड है, क्या है? रेखाखंड है ना। देखो ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया है, क्या है बच्चों? ये रेखाखंड है। ठीक है, क्या है? रेखाखंड है, इसका नाम ए बी है। क्या है इसका नाम? ए बी, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है। क्या प्रश्न है? बोल रहा है 2 बराबर भाग में बांटना है। ऐसे जगह से कट करना है कि ये जो रेखाखंड है ना, इसका 2 हिस्सा हो जाना चाहिए, और 2 हिस्सा, दोनों हिस्सा क्या होना चाहिए? बराबर। कैसा होना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। तो 2 बराबर भागों में बांटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? क्या बोल रहा है? प्रत्येक भाग मतलब इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, 2 हिस्सा होगा ना, दोनों हिस्सा जो होगा उसमें प्रत्येक हिस्से का लंबाई कितना होगा, उसका मान कितना होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, रुकिए, आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, है ना, थोड़ा समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, 1 मिनट। ये देखिए, ये कुछ नजर आ रहा होगा, है ना। थोड़ी देर के लिए इसको रेखाखंड ए बी मान लीजिए। क्या मैंने बोला? इसको रेखाखंड ए बी मान लीजिए। ये ए है, ये बी है ना। हमको इसको ना बीचों बीच से कट करना है ना, बीच से, ताकि जो 2 हिस्सा करने वाले हम, ये जो एक रेखाखंड है ना ए बी, इधर ए नाम इधर बी, ये जो ए बी रेखाखंड है, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। कितने? 2 बराबर भागों में बांटना है। तो 2 बराबर भागों में बांटेंगे, 2 बराबर भाग मतलब कहीं से भी नहीं कट कर देंगे, ऐसे 2 बराबर भाग में बांटेंगे। जो 2 हिस्सा होगा ना, दोनों हिस्से की लंबाई बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? बराबर होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको जब बीच से मैं कट करूंगा, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा मेजरमेंट ले लेता हूं, नाप लेता हूं, है ना। देखो मैं ऐसे कर लिया, उसके बाद 1 मिनट, है ना, बीच में ऐसा कर लिया। कुछ काटने के लिए है क्या मेरे पास? देखने दीजिए, अगर काटने का नहीं होगा तो दिक्कत है। ठीक है, यहाँ शायद मेरे पास ब्लेड रखा हुआ है, मैं ढूंढ के दिखाता हूँ आपको, बस थोड़ा सा वेट करिए। ये देखो, ये मेरे को ब्लेड मिल गया। क्या मिल गया? ब्लेड, है ना। देखो ये, देखो, ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसको देखिए, पहले इसको देख लीजिए, मैंने बीचों बीच से मोड़ दिया है ना, पहले ये देख लो, मैंने बीचों बीच से मोड़ दिया, बराबर हुई लंबाई। अब यहाँ जहाँ से बेंड हुआ है ना, मुड़ा है, मैं यहाँ से ब्लेड चला दूंगा। क्या चला दूंगा? ब्लेड। ये कट गया। क्या हो गया? कट गया। अब देखो इसका 2 हिस्सा हुआ ना, कितना हिस्सा हो बचा? 2 हिस्सा। अब जरा देखो तो दोनों की लंबाई बराबर है कि नहीं है? तो हमारा आंसर है हाँ सर, इसकी तो लंबाई बराबर है। कितनी है? लंबाई बराबर है। तो कभी भी एक रेखाखंड दिया है, उसे अगर 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, 2 बराबर भागों में बांटना है, तो क्या करेंगे हम? इसको कितने? 2 बराबर टुकड़ों में काटेंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे बच्चों?
2 से भाग दे देंगे। माना ये जो रेखाखंड थी ये 10 सेंटीमीटर की थी। कितनी थी बच्चों? मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो अगर 10 सेंटीमीटर लंबाई की थी, इसको मैंने 2 बराबर भागों में बांटना है, तो आपको पता होगा एक एक भाग का लंबाई कितना होगा। तो आप लोग को पता है ये 5 ये 5। लेकिन अगर अगर क्वेश्चन के तरीके से सोचे तो कैसा होगा? पूरे की लंबाई माना 10 है, 2 बराबर भागों में बांटना है, तो जो पूरी लंबाई है ना रेखाखंड AB की लंबाई, उसकी लंबाई है 10, उसको हम 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2 पंचे 10, तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी आई? 5 आई। ठीक है, कुछ उसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, आइए, है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? देखो, रेखाखंड, प्रश्न को ही देख करके थोड़ा लिखना है ना, प्रश्न को समझ करके। रेखाखंड AB की लंबाई, AB की लंबाई कितनी दी गई है? देखो तो 28x, कितनी दी गई है? 28x इकाई, है ना। फिर क्या बोल रहा है? देखो, जिसे कितने 2 बराबर भागों में बांटना है, जिसे 2, 1 मिनट, जिसे 2 बराबर, है ना, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है ना। क्या करना है बच्चों? बांटना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई। ठीक, यहाँ क्या लिखूंगा? तब, क्या लिखूंगा बच्चों? तब, है ना, तबला नहीं लिखना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई। प्रत्येक भाग मतलब समझ में आता है? जो 2 भाग किए हैं ना, ये जो 2 भाग किए हैं, इन दोनों हिस्से की लंबाई। प्रत्येक भाग मतलब ये एक हिस्सा ये एक हिस्सा, दोनों हिस्से की लंबाई सेम सेम होगी क्योंकि बराबर भाग में बांटे हैं। ठीक है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? पूरी लंबाई कितनी थी आपको पता है? AB रेखाखंड की लंबाई 28x थी। कितनी थी बच्चों? 28x। हमको 2 बराबर भागों में बांटना है, तो 2 बराबर भागों में बांटना है तो 2 से भाग दे देंगे। कितने से? 2 से भाग दे देंगे, है ना। तो कितना होगा? 2 एकम 2 एकम 2 चौक, कैंसिल हुआ, कितना आया? 14, और बचा x, 14x इकाई होगा। क्या होगा बच्चों? प्रत्येक भाग की लंबाई 14x, मतलब क्या निकला? ये पहले एक था ना, मैंने बीच में कट कर दिया, ये एक था ऐसा। ये AB रेखाखंड है, क्या है मैंने बोला बच्चों? ये AB रेखाखंड है, इसकी टोटल लंबाई, AB रेखाखंड की लंबाई थी 28x, 28x इकाई, बराबर बराबर भागों में बांट दिया, तो ये वाला 14x होगा, ये वाला 14x होगा, दोनों को जोड़ दो, वापस से 28x। क्लियर है? चलिए, क्लियर है सारे बच्चों को? तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 12 यहाँ कंप्लीट होता है। और ये जो बच्चों प्रश्न नंबर 12 था ना हमारा, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन था, और साथ में इस प्रश्नावली का भी आखिरी प्रश्न था, है ना। तो उम्मीद है सारे बच्चों को, है ना, सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। और यहाँ पर भी देखो ये बच्ची भी आ गई, ये बच्ची भी बोल रही है, क्या बोल रही है? अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 कंप्लीट होता है। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। मैं बोल रहा था, अब ये भी बोल दी आ करके, तो सारे बच्चों को यकीन हो गया कि ये प्रश्नावली 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद है सबका ये प्रश्नावली 1 बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छा गया होगा, सबको कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को मैंने पूरे 0 लेवल से स्टार्ट किया है। कहाँ से स्टार्ट किया बच्चों? पूरे 0 लेवल से, है ना। क्लियर है? तो आप सभी बच्चों को, है ना, अगर ये लेक्चर से मदद मिली और ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी लगी है, तो आप लोग क्या करोगे? आपको पता है, हमको सबकी मदद करनी चाहिए, है ना। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो के थ्रू सीखा ना प्रश्नावली 1 को, तो वैसे ही आपके फ्रेंड्स को भी जो प्रश्नावली 1 है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपकी फ्रेंड को भी आप मतलब आपके फ्रेंड्स को भी मतलब आप लोगों को, है ना, आपके फ्रेंड्स लोगों की भी मदद करनी चाहिए, आपको पता है। तो क्या करेंगे? इस वीडियो को, है ना बच्चों, इस वीडियो को क्या करेंगे? आप पहले तो लाइक करेंगे, है ना। ये लेक्चर के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने समझाया, अगर आप लोगों ने इस लेक्चर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझी है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और आप अपने फ्रेंड्स की मदद करने के लिए इस वीडियो को क्या करेंगे? अपने फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे। और इसी प्रकार से वीडियो
इसी प्रकार से बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर है? जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। क्या करेंगे बच्चों, सब्सक्राइब करेंगे और इसी प्रकार से अच्छे लेक्चर की वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्लियर है? तो ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।